हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। हमारे आर्ट कैंप चैनल में आपका स्वागत है। मैं आज आपको बताऊंगा आर्ट कैंप में 2D डिजाइन और प्रोग्रामिंग 2D प्रोग्रामिंग कैसे होती है वो बताऊंगा। मैं न्यू मॉडल ओपन करता हूं। और हमेशा अपन क्या करते हैं, 2D कोई डिजाइन फोटो होती है, पिक्चर होती है, उसकी अपन क्या करते हैं, वेक्टर निकालते हैं। वेक्टर निकालते हैं तो अपन ओपन से उस पिक्चर को लेते हैं, उसके बाद में उसके वेक्टर निकालते हैं। आज मैं आपको न्यू मॉडल में जाके और डिजाइन कैसे क्रिएट करते हैं वो बताऊंगा। न्यू मॉडल ओपन कर लिया और इसमें मैं विड्थ की और हाइट की, एक्स की और वाई की, दोनों का मैं मेजरमेंट इसमें डली हुई है। जैसे मशीन का प्लेटफॉर्म होता है 48/96, 48/96 तो ये होता है। तो मैंने इसमें डाल रखा ऑलरेडी। इसका रेजुलेशन है वो फुल कर रखा है। अभी मैंने कहाँ से अपना प्रोग्राम कहाँ से देना होता है वो इसमें डला हुआ है। मैं सेंटर से देता हूँ, कोई कॉर्नर से देता है, कोई लेफ्ट कॉर्नर से देता है, राइट कॉर्नर से देता है, टॉप से देता है। जिस साइड से देना चाहिए वहां से दे सकते हैं। अभी मैं इसको इंची में ले रखा है, एमएम में कर सकते हैं यहाँ पर, और इंची में रख सकते हैं। मैं ओके करता हूँ, इंची में रख के ओके कर लिया। ये मेरा आर्ट कैंप क्लियरली ओपन हो गया। अभी क्या करते हैं, ये 3D में ओपन हो रखा है, मैंने 2D में कर लिया। 2D में करके अपन एक क्या करते हैं, अपन स्क्वायर बनाएंगे। एक स्क्वायर बनाते हैं छोटा। जैसे मैं 1 इंच बाई 1 इंच का स्क्वायर बना लेता हूँ। 25, 1 इंच बाई 1 इंच, इंची में चल रहा था, इंच में 1 इंच, 1 इंच का स्क्वायर। 2x2 को करते हैं, इसको छोटा हो गया, 2x2 का। अभी मैं इनको क्या करूंगा, 2x2 का 5 स्क्वायर, इसमें आधा इंची का गैप दूंगा मैं इसमें, और 5-5 स्क्वायर मैं रो में और कॉलम में दोनों में लूंगा। तो मैं यहाँ पर मेरा क्या है, फाइल टूल्स है। फाइल टूल्स में मैं क्या करूँगा, ब्लॉक कॉपी है इसमें। तो मैं इसका आधा इंच इसमें डला हुआ है, मैं इसको 5 कर दूंगा। 5 कॉलम में और रो में 5। तो मेरी ये साइज क्या आ गई, 5 है। तो ये 12 इंची आ गई, 12x12 का बन गया। अभी मैं एक स्क्वायर ले लूंगा इसमें भी। इसके ये स्क्वायर आ गया और इसको मैंने ऑफसेट मार दिया, बॉर्डर बना दूंगा इसकी। ऑफसेट 2 इंच का, आउटसाइड 2 इंच ज़्यादा हो गया इसमें, मैं कम कर लूँगा इसको, 1 इंच का ऑफसेट मार लेता। ये मैंने 1 इंच का ऑफसेट मार लिया। इसको वापस डिलीट कर देता हूँ, डिलीट कर दिया। ये मेरी डिजाइन बन गई है। इसको सेंटर मॉडल में कर लूँगा, मॉडल सेंटर में, ये सेंटर में आ गई है। यहाँ से सेंटर से डिजाइन चलानी है तो मेरे को, अगर मशीन पर देना है, सेंटर से देना है, तो मैं इसको सेंटर में कर लूँगा। अभी सेंटर में मेरा एकदम, मेरे को प्रोग्राम सेंटर चलाना, सेंटर से यहीं से चलेगा। अभी क्या करना है, इसको कलर भर के दिखाता हूँ कैसे लगती है। ये मैंने कलर ऑप्शन चूज कर लिया, ये क्लियर बन गई डिजाइन। अभी मैं इसको वाइट में करके सेलेक्ट करके वापस इसको वैसा ही प्लेटफॉर्म जैसे। अभी क्या करना है, मेरे को जाली कटिंग करनी है। जाली कटिंग करेंगे तो अपन क्या करेंगे, अभी मेरे मॉडल में जाऊंगा, मेरे मॉडल में जाकर इसको चेंज कर लूंगा, एमएम में कर ली, ओके। अभी क्या करना है, इसको सेलेक्ट करा, अंदर के पार्ट को पूरे को सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करके मैं टूल पाथ में जाऊंगा। यहाँ टूल पाथ है, टूल पाथ में मेरे को 2D टूल पाथ है। टूल पाथ में जाके मेरा यहाँ पर करेक्ट प्रोफाइल टूल पाथ, यहाँ पर मैं प्रोफाइल टूल सेलेक्ट करना है। तो मैं प्रोफाइल टूल पाथ में जाके, और यहाँ पर क्या है, प्रोफाइल टाइप वेक्टर एसोसिएशन, ठीक है। इसमें क्या है, प्रोफाइल में क्या है, एलोंग, इनसाइड, आउटसाइड। तो मैं पहले एलोंग करके देखता हूँ, इसको चलाते हैं कैसे चलता है। अपने को इसमें स्टार्ट डेप्थ में कुछ नहीं डालना है, अपने फिनिशिंग डेप्थ में डालना है। जैसे जितना भी अपने थिकनेस में कटिंग करना है उतना मैंने 10 डाल दिया। 10 डाल दिया। इसमें टॉलरेंस होती है, टॉलरेंस 0.001 होती है।
ठीक है। तो इसमें बाद में क्या होता है, टूल सेलेक्ट करने होते हैं। टूल कौन से कहाँ से सेलेक्ट करोगे, यहाँ से मैंने सेलेक्ट इसको प्लस को क्लिक किया, क्लिक करके यहाँ पे ब्राउजिंग एंड 2D फिनिशिंग टूल पाथ, तो मैं यहाँ से 3D वाला को ऑफ कर दूंगा और इसको 3D को ऑन रखेंगे अपन और 2D को भी ऑन रखेंगे। 2D को प्लस को क्लिक करूंगा तो ये 2D के मेरे टूल पाथ ओपन हो गए यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या करूंगा मैं, यहाँ पर मेरे को करना है कोई भी एक टूल सेलेक्ट कर लूंगा। जैसे मेरे को 6 mm का टूल सेलेक्ट करना है तो मैं 6 mm का टूल सेलेक्ट कर लिया। यहाँ पर सेलेक्ट करके यहाँ पर इस कर्सर पे यहाँ पर क्लिक करूंगा, एरो पर क्लिक करते हैं यहाँ पर स्टेप ओवर 2D में 0 रहती है अपन। उसके बाद में क्या होते हैं 2D के बाद में क्या होता है स्टेप डाउन। कोई भी मटेरियल, जैसे मेरे MDF में कटिंग करना तो मैं 2.5 सही है मेरा। 4 mm तक 6 mm के टूल में 4 mm तक काट सकते हैं, 5 mm काट सकते हैं अपन। मैं इसमें 4 mm डाला। उसके बाद में मेरे को क्या करना है, इसमें फीड रेट 200 कर देंगे इसको। कूलिंग रेट इसको 60 कर देंगे। 60 करके इसमें स्पेंडल स्पीड कर देंगे इसकी 24,000 कर दी मैंने। अभी नीचे चलेंगे, यहाँ से छोड़ देंगे अपन। टूल नंबर 1 डला हुआ है। यहाँ पर अपने क्या करना है, ऑप्शंस में अपन क्या करेंगे, कट सीक्वेंस ऑप्शन ऑप्टिमाइज। इसमें क्या करना है, ऑटोमेटिक है। ऑटोमेटिक में अपन जाएंगे, क्या करेंगे, बॉटम टू टॉप, नीचे से ऊपर तक चलता है। जैसे एक साइड चलेगी मशीन बॉटम से टॉप, तो ये चलती ऊपर तक जाएगी, ताकि अपने कभी टूल वगैरह टूट जाए तो दिक्कत नहीं हो। अभी क्या है अपना शेप जेड होम जेड में क्या डालना है, अपने शेप जेड 15 mm डालते हैं और होम जेड ही 15 mm डाल देते हैं, ताकि एक तो होम पर जाती है मशीन तो 15 mm उठ के जाएगी, एक पीस को कटिंग करके दूसरे पे जाती है तो 15 mm उठ के जाएगी। ताकि अब इसको 0 रखते हैं तो अपन क्या करते हैं, मटेरियल कटिंग करती हुई चलती है मशीन। अभी क्या करना है अपने को, मटेरियल सेटअप में क्या है, जितना अपने कटिंग करना उतना डालेंगे। 10 mm डाला था अपने, 10 mm इनको टॉप रखने हैं हमेशा, इनको अपने टॉप रख दिए। अभी इसमें नंबर कोई भी मैं नंबर डाल दूंगा, या मेरा जो भी मैं डालना चाहता हूँ यहाँ पर वो भी डाल दूंगा। जैसे मैंने 101 डालना है, 101 डाल दिया, कैलकुलेट कर दिया। ये एलोंग प्रोग्राम चल गया है, देखो ये इसमें ब्राउन हो गया ना। अभी मैं इसको करूँगा इनसाइड, जाली कटिंग करनी है तो इनसाइड कर देंगे, कैलकुलेट कर दिया। ये अंदर की साइड में ब्राउन चल रहा है, एक टूल चला हुआ है, ठीक है। अभी मेरे को आउट करना है तो आउट चला दूंगा, ये आउट साइड। ऐसे ही मेरे को प्रोग्राम अभी सेव करना है। इनसाइड करके अपन सेव करते हैं, ये इनसाइड करके मैं चला दिया। अभी मेरे को आउटर ये भी कटिंग करना है। इसको कटिंग करने के लिए क्या करेंगे, इसमें 102 आउटर, यहाँ से आउटर सेलेक्ट कर लेंगे और आउटर। अभी मेरे को सेव करने हैं प्रोग्राम, सेलेक्ट सेव, और यहाँ पर ये 101 आ गया अपना 101। यहाँ पर कहाँ पर सेव करने हैं अपने को, जहाँ भी सेव करने हैं अपने को आर्ट कैंप फाइल है इसमें सेव हो रहे हैं, या अपने को डेस्कटॉप पे पीसी पे सेव करने हैं, डी में सेव करते हैं अपन, जहाँ भी पड़े हैं वहाँ पर सेव करते हैं, यहाँ पर सेव कर देते हैं इसको। यहाँ पे सेव करना 101। यहाँ फाइल कौन सी है अपने, जैसे हमें चलते हैं टेप फाइल अपने यहाँ पर सर्च करेंगे, टेप फाइल G कोड टेप फाइल नीचे है। ये G कोड टेप फाइल, ये सेव। यहाँ पर इसका चेंज करते हैं तो सेव, कहाँ पर है
ये सर्च कर लेते हैं अपन। और इसमें है आर्ट कैंप में ये मेरी दोनों फाइलें आ गई यहाँ पर। ये डायरेक्ट चलाने के लिए होती हैं। हेलो